हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अंबिया के बाद में दुनिया में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला एक जात, वो अबू बकर सिद्दीक। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की नमाजों पे आशिक, उसी की अदाओं दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, क्या बात है। अच्छा, शान क्या है? इश्क ने कितना उन्हें नवाजा है जी, कितना नवाजा इश्क ने। एक जंग हुई, एक जंग हुई हसन भाई, जंग हुई, मुसलमान कामयाब हुए, जंग से वापस आ रहे हैं, आने वाले जंग से वापस आ रहे हैं मुजाहिदीन इस्लाम। तो लोग रास्तों में इंतजार में खड़े हो जाते थे। जिसके घर का कोई गया है जंग में, मुजाहिद वो खड़ा है रास्ते में, आने वालों से खैरियत मालूम करता है, क्या हुआ हमारे का, बताओ जरा क्या हाल है। मगर इश्क यहां भी अपनी अलग राह निकालता है। आशिक कैसे होते थे? बाप अपने बेटे की खैरियत बाद में लेता था। पहला सवाल ये होता था, बताओ मुस्तफा जाने रहमत कैसे है, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया कैसे हैं। जी हक बात। मगर सुनो, मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं, आ रहे हैं वापस। इधर रास्ते में लोग मुंतजिर हैं। एक बच्ची भी उन्हीं लोगों के दरमियान है, छोटी बच्ची है। उस बच्ची के बाप वो भी जंग के अंदर, गज़वे के अंदर शरीक होने गए। आने वाले आ रहे हैं, बच्ची मालूम करती है, मेरे अब्बा की खबर दो, मेरे अब्बा किस हाल में है, कैसे है, जरा बताइए ना। मगर मामला ये है प्यारो, उस बच्ची का बाप जंग के मैदान में शहीद हो गया है। अब इश्क समझना, इश्क की पावर, इश्क की ताकत समझ में आएगी। बच्ची मालूम करती है, जरा बताओ मेरे अब्बा का हाल कैसा है। आने वाले मुजाहिद जब इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं, ख्याल आता है, बच्ची है छोटी, अगर हमने कह दिया कि तेरे बाप जंग में शहीद हो गए तो बच्ची का दिल टूट जाएगा, रोने लगेगी। कैसे बताएं, किस दिल से बताएं? बताते नहीं हैं, छुपा रहे हैं। कहते हैं बेटा हमारे पीछे आने वालों से मालूम करना। पीछे वाले आए, उनसे बच्ची ने मालूम किया, बताओ मेरे अब्बा का हाल क्या। उन्होंने कहा बेटी मेरे पीछे जो आ रहे हैं उनसे मालूम करना। आने वाले आते गए, ये मालूम करती गई और सब पीछे वालों को कहते गए। मगर जब पीछे पीछे का जिक्र होता गया, कहानी कहां तक पहुंची, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा है, दरे कर्रार शेरे खुदा, दामादे पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं, मौला अली आ रहे हैं, मुश्किल कुशा आ रहे हैं। बच्ची ने मौला अली को देखा है, कहने लगी ऐ मौला अली बड़ी देर हो गई, लोगों से मालूम करते करते, दरियाफ्त करते करते, कोई मेरे अब्बा की खबर नहीं सुनाता, कोई मेरे अब्बा के बारे में नहीं बताता। ऐ अली आप बताइए मेरे अब्बा का हाल कैसा है। अली मौला अली मुर्तजा शेरे खुदा ने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। फरमाने लगे ऐ बेटा मेरे पीछे जनाबे हजरत उस्मान आ रहे हैं, उनसे मालूम कर लेना, वो बताएंगे। पीछे से हजरत उस्मान आ रहे हैं, इधर मौला अली आगे बढ़े, हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत उस्मान गनी से बच्ची कहने लगी आप जरा बता दीजिए मेरे अब्बा का हाल क्या है। बच्ची की बात को सुना, हजरत उस्मान ने भी वही सोचा क्या बताऊं, कैसे बताऊं, जी क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे जवाब दूं।
बच्ची का दिल टूट जाएगा। तो हजरत उस्मान गनी ने भी यही कह दिया, बेटा मेरे पीछे से उमर आ रहे हैं, उमर से मालूम करना। जी हक बात, बेशक। आप भी आगे बढ़े। चचा चचा चचा, एक्सक्यूज मी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह खुश रखे। जरा इंतजाम की फिक्र है ना थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए बात करनी पड़ जाती है। जी जी। अल्लाह ताला सलामत रखे। गौर से बात सुन लो। अब हजरत उमर पीछे से आ रहे हैं। बच्ची ने जनाब हजरत उमर से मालूम किया, आप बता दो जितने आने वाले आए किसी ने नहीं बताया। बच्ची रोने लगी, ए उमर आप बता दो मेरे अब्बा का हाल कैसा है। सारे आने वाले तकरीबन आ चुके, जनाबे उमर आप बताइए। हजरत उमर ने भी उसी ख्याल की वजह से आपने भी फरमा दिया, मेरे पीछे जनाबे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मालूम करना। अच्छा, सिद्दीक आपका लक़ब बारगाह मुस्तफ़ा से आपको मिला सिद्दीक। सिद्दीक का माना क्या होता है? सच्चा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक, ये जलसा हो रहा है, इम्तियाज बरकाती बोल रहा है, हसन भाई निजामत कर रहे हैं जलसे में, आप बैठे हैं देख रहे हैं। आपने जो देखा कल आपसे किसी ने अदलपुर में मालूम किया, ढकिया में मालूम किया कि भाई रात क्या हुआ, आपने कहा साहब हसन भाई ने निजामत की थी, इम्तियाज बरकाती भी आया था, उसने भी गुफ्तगू की थी, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी, तकरीर की थी। तो ये कौन है बताने वाला? ये सादिक है, जो देखा वही बता दिया, इसे सादिक कहते हैं, सच्चा कहते हैं। जी बेशक। मफहूम समझ लें पहले सिद्दीक और सादिक का। जो अपनी आंखों से देखा वो सेम हूबहू जो देखा वही बताया, सादिक। मगर जरा प्यारे सिद्दीक को समझ लो। अच्छा, सिद्दीक को अगर मैं समझाऊंगा तो फिर जरा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इल्म ताबीर से नवाजा। बादशाह ने ख्वाब देखा, ताबीर जनाबे हजरत यूसुफ ने बताई। मगर उससे पहले एक वाकया हुआ। दो कैदी थे जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया। मगर दो कैदी थे, उन्होंने कहा कि यार ये इल्म ताबीर की बात करते हैं, हम इनका इम्तिहान लेंगे। सुनो गौर से सुनो, ये बात बड़ी लतीफ बात। मैं चाहूं तो यहाँ लतीफेबाजी कर सकता हूँ, चुटकुलेबाजी, मगर मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत से अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को कुरान सुना दूं, मेरा दिल चाहता है लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी सुना दूं, मेरा दिल चाहता है सहाबा की जिंदगी सुना दूं, ताकि ये कौम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने आका की जिंदगी को जान ले और ये नौजवान बेदार हो जाए। इस्लाम की शम्मा जो सीने में रोशन है, उसके उजाले इसके पूरे वजूद को महका दे। अब जरा आप वही मिजाज बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बात को सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो कैदी हैं, मुफ्ती साहब को बुलवा लो, मुफ्ती हम्माद साहब। दो कैदी हैं जी। दोनों आ गए, बोले इम्तिहान लेंगे। एक कैदी आके बोला, दोनों आगे बोले जरा हमारे भी ख्वाब की ताबीर बता दो, बड़ी ताबीरें बताते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो। बोला हमने ख्वाब देखे हैं। बोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। एक ने अपना ख्वाब बताया कि साहब मैंने ख्वाब में देखा मेरे सर पे रोटियों का एक टोकरा है, मैं उसको सर पे लेके जा रहा हूँ और मैंने देखा कि चील कौवे आ रहे हैं, उसमें से उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा मैं एक अंगूरों के बाग में हूँ और अंगूरों के खोशे तोड़ रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, फरमाया कि सुन, तू अंगूर के बाग में जो अंगूर के खोशे तोड़ रहा है, तूने ये ख्वाब देखा है, ताबीर ये है कि तू जेल से आजाद होगा, बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तू साकी बनेगा, तू बादशाह को मशरूब दिया करेगा, तू उसका साकी बनेगा। अब ये दोनों की ताबीर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई ना, तो दोनों हंसने लगे।
कुरान सुनाऊंगा कुरान। हंसे, कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। यही हुआ। अच्छा दूसरे की ताबीर बताई थी तुझे फांसी की सजा होगी, यही हुआ। एक जेल से गया, फांसी की सजा हुई, दूसरे को साकी की नौकरी मिली, बादशाह के दरबार में मशरूब पेश किया करता था, साकी बन गया। फिर एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा, किसी से ताबीर नहीं बताई जा रही थी, तो इस साकी को ख्याल आया कि जेल में मुझे बताई थी ताबीर, हालांकि ख्वाब भी नहीं देखा था, झूठ बोला था, लेकिन ताबीर तो बताई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा जल्दी जा लेके आ। अब ये साकी जेल में आया। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये आया जेल के अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर इसने जो कहा कुरान ने बयान किया। कुरान ने कहा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक। सुभान अल्लाह। साकी आकर कहने लगा ए यूसुफ आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी सुभान अल्लाह। बेशक। आकर कहने लगा ए यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साकी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बान नबूवत से निकल गया वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया। एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था ए उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे बेटी सुनो सुनो, ऐ बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा ए अबू बकर सिद्दीक, ए नबी के यार, जिससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए, आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल है। हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था। इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है। आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया। आपने प्यार फरमा के फरमाया ए बच्ची तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला खैरियत से है तेरे अब्बा। जबान से निकला सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगारे आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमा दिया अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला सरजमीने बुलंदपुर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक आशिक है, एक हम आशिक हैं, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा है, हमें सरकार महफूज मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। तो सरकार महफूज मियाँ ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है बंदा? छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, तो इतना इसीलिए तो नहीं बोल रहे। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है क्या? इसे पकड़ रखा हो, इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं। इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख ले, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका, छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो बेशक, क्या बात है। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ने अपना लिया, कुछ ने छोड़ दिया। ताजदार मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियाँ से दावा है, सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा दावा है आका से प्यार करते हैं, मगर नमाज नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर। बेशक हक बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, तो मस्जिद में अच्छा मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को। मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है। बेशक जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं, काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुजदलिफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज हैं, इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है, वो और लंबा। 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले। तो ये 7 चक्कर इधर, 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का, तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे। ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलिफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए, तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग
बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है अभी, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तू दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े अज़ल तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले इश्क में इम्तिहान होते हैं। बेशक बेशक। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूँ। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे, इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हूँ। क्या बात है? या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या फरमाया? कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबास बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को
कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है। खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए, नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान, सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में, नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। हुसैन आगोश मुस्तफ़ा में है। एक जानू पे मेरे हुजूर के शहजादे बैठे हैं हजरत इब्राहीम, एक जानू पे बैठे हैं मौला हुसैन। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। आका दोनों को प्यार फरमा रहे हैं। हुजूर अपने बेटे हजरत इब्राहीम को भी प्यार फरमा रहे हैं और अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को भी प्यार फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राईल अमीन ताईरे सिदरा आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया। क्या पैगाम? बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं आका ये दोनों नवासे आपको प्यारे हैं, ये दोनों शहजादे आपको प्यारे हैं, आपका बेटा और आपका नवासा। आका ने फरमाया हाँ मुझे दोनों प्यारे हैं। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये दोनों अल्लाह को भी प्यारे हैं, आप भी इनसे मोहब्बत फरमाते हैं और परवरदिगार भी इनसे मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह ताला का फरमान ये है ए हबीब दो हैं, इनसे तुम्हें भी प्यार है मुझे भी प्यार है, तो ऐसा करो एक अपने पास रख लो, एक लौटा दो, एक हमें दे दो। अब मेरे हुजूर ने सोचा क्या किया जाए, किस शहजादे को दिया जाए। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने आखिर फैसला कर लिया कि अगर मैंने हुसैन को दिया तो मेरी फातिमा बहुत रोएगी, फातिमा रोएगी, आका को गवारा नहीं। आका ने अपने बेटे इब्राहीम को देने का फैसला किया, हुसैन पर अपने बेटे को फिदिया कर दिया। मेरे आका ने बुलबुले सिदरा से कहा ऐ बुलबुले सिदरा अगर मैंने अपने बेटे को दिया तो फकत मैं रोऊंगा, और अगर मैंने नवासे को दिया तो मेरी शहजादी रोएगी, मुझे ये गवारा नहीं। लिहाजा मैं अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपने बेटे को फिदिया करता हूँ हुसैन पर। 3 दिन गुजरे हैं, मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हो गया। तीसरे दिन हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, मेरे मुस्तफा गमगीन हो गए। ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू, मुस्तफा जाने रहमत गमगीन है, आंखों में आंसू है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऐ ताजदारे मदीना आप तो हमको कहते हैं कि रोया ना करो, आप रो रहे हैं। आका ने फरमाया सुनो मैं रोने को मना नहीं करता, जब कोई अपना जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। आका ने फरमाया मैं रोने को मना नहीं करता, मैं तो चीखने चिल्लाने बयान करने को मना करता हूँ, बयान कर करके रोने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया जब अपना कोई जाता है गम होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अपने बेटे को जब भी याद करते हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। जब भी बेटे की याद आती थी मुस्तफा जाने रहमत गमगीन हो जाते थे। आका का प्यारा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया।
अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर मेरे आका अपने बेटे को याद कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हुसैन का बचपन ही तो था, हुसैन गुजरे हैं, मेरे हुजूर ने देखा है हुसैन खेल में मसरूफ है, यूं ही गुजर गए, नाना के करीब नहीं आए, नाना को नहीं देखा। मेरे हुजूर ने इतना देखा, ताजदार मदीना ने आवाज दी, हुसैन इधर आओ, ए हुसैन आजा, ए मेरे नवासे आजा, मेरे सीने से लग जा। आका ने फरमाया ए हुसैन तू मेरी तरफ देखे बिना निकल गया, हुसैन मेरी तरफ देखा भी नहीं है, हुसैन तवज्जो भी नहीं की है, हुसैन ये क्या हुआ। आका हुसैन मेरे आका की बारगाह में ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया ए हुसैन ये याद रखना मैंने अपना बेटा तुम पे कुर्बान किया है, ए हुसैन मैंने अपना बेटा देकर तुमको बचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना है हुसैन नाना के सीने से लग गए, हुसैन नाना के सीने से लगकर गले से लगकर आंखों में आंसू आए और रो के कहने लगे नाना ए मेरे आका मैं जानता हूँ आपने अपना बेटा मुझ पे कुर्बान किया है। अर्ज करने लगे ए मेरे नाना आपने अपना एक बेटा मुझ पे कुर्बान किया है, वक्त आने दीजिए मैं अपने सारे बेटे आप पे कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने सारे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, बोलो सुभान अल्लाह। हर हुसैनी की आवाज आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। हर दौर को हर हाल में जरूरत हुसैन की है, हर दौर में पुकारा हमारा हुसैन है। हर इंसान को जरूरत हुसैन की है। सारा जमाना हुसैन हुसैन कर रहा है आज, और देखो अपने तो अपने, गैर भी आज हुसैन हुसैन पुकार रहे हैं। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। एक मैं आपको शेर सुना रहा हूं, बहुत बड़ा शेर, अगर आप समझ सके तो। उलमा इकराम की खास बात, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन। आओ देखो जरा हुसैन की सीरत पढ़ो, खुदा की कसम मचल उठोगे बारगाहे मुस्तफा में चलो। मेरे आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ताजदारे मदीना ने ऐलान करके दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों हुसैन की अजमत को जानो, हुसैन का मकाम व मर्तबा जानो। आका ने ऐलान फरमाया मदीने की मस्जिद में बैठकर हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों मेरे उम्मतियों सुन लो, खूब गौर से सुन लो। अल्लाह की बारगाह में आका अर्ज करते हैं अल्लाह मैं हुसैन को दोस्त रखता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी हुसैन को अपना दोस्त रख। और मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे ऐ परवरदिगार तू उसे भी अपना दोस्त रख, उससे भी तू मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर। गौर करो हुसैन की मोहब्बत ये है अजीजाने गिरामी उल कद्र मौला हुसैन। आओ जरा देखो बचपन का एक ऐसा वाकया, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बच्चों में जब हुसैन खेल रहे हैं, बच्चों के दरमियान खेलते हुए एक बच्चे ने आकर हुसैन से कहा था ए हुसैन मुझे जरा बताओ, ए हुसैन जरा मुझे देखो, हुसैन क्या तुम मुझे जानते हो, हुसैन क्या तुम मुझे पहचानते हो। हुसैन ने कहा नहीं जानता, कौन हो तुम। वो कहने लगा सुनो हुसैन मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई
का पोता हूँ। हुसैन ने कहा ओ बच्चे सुन ले, तू होगा हातम ताई का पोता, तू होगा मशहूर सखी का पोता, मगर सुन ले तू मशहूर सखी का पोता है, मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा हुसैन जानते नहीं हो मुझे, मेरे दादा का नाम नहीं सुना, जानते नहीं, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को देता था, लाइन लगी रहती थी, मांगने वालों को देता था, कभी उसकी पेशानी में बल नहीं आता था, माथे पे शिकन नहीं आती थी। कहता इतना बड़ा सखी था मेरा दादा। अब हुसैन का जवाब सुनो, अल्लाह अकबर। हुसैन का जवाब, खुदा की कसम मचल जाओगे। वो बच्चा कहने लगा ए हुसैन देखो, मेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजों से मेरा दादा बांटता था, मांगने वालों को देता था, मगर कभी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी माथे पे शिकन नहीं आती थी। इतना सुना, हुसैन ने फरमाया बचपन है बचपन हुसैन का। हुसैन ने फरमाया कि सुन ले, तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, होगा। हुसैन फरमाने लगे सुन ले, तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, मगर एक बात जान ले, जब मांगने वाला पहले दरवाजे पे खड़ा होके लेता था, तेरा दादा देता था, तो लेने वाले का पहले दरवाजे पे भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, मगर 10 दरवाजों से लेने के बाद भी मांगने वाले का भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया आ जरा मेरे नाना का दरबार भी देख ले। मेरे नाना का कोई महल नहीं था, महल के 10 दरवाजे नहीं थे, मेरे नाना एक टूटी चटाई पे बैठते थे, और मेरे नाना ने उस चटाई पे बैठकर एक मर्तबा जिसे दे दिया, उसे दोबारा मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा दादा 10 दरवाजों से महल के बांटे, मांगने वाले का भला नहीं हो। मेरा नाना टूटी चटाई पे बैठ के एक बार जिसे दे दे, उसे कभी दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। ये है हुसैन, परवरिश भी बड़े नाजो नाम से हुई है। सैयदा ने अपना खून दूध की शक्ल में हुसैन को पिलाया। ताजदारे मदीना ने वक्तन फवक्तन अपनी जबान हुसैन को चुसाई। हुसैन आका की जबान को चूसते थे, और हुसैन ने चूस कर, नाना ने जबान चुसा कर दुनिया को बताया, और हुसैन को नाना ने गोया तरबियत दी है, हुसैन को तरबियत दे रहे थे आका। ताजदारे मदीना तरबियत दे रहे थे हुसैन को। ए हुसैन मेरी जबान को आज चूस लो, गला अपना तर रखो, इसलिए कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम पे पानी बंद कर दिया जाएगा, गला तुम्हारा खुश्क हो जाएगा, गले में खुश्की से कांटे होंगे, उस वक्त में तुम्हें नाना याद आएगा। ऐ मेरे हुसैन नाना आज मौजूद है, नाना की जबान को चूस लो। क्या बात, सुभान अल्लाह। परवरिश मेरे हुसैन की परवरिश मुस्तफा जान रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा कर रही है। परवरिश कैसी है? सैयदा हुसैन को तैयार करके दूध पिला के पेट भराने के बाद में सैयदा हुसैन को झूले में लेटाती हैं, सुलाती हैं, फिर घर के काम काज में लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। इधर सैयदा काम काज में है कि हुसैन
बेदार हो गए, रोने लगे। हुसैन की जैसे ही आवाज निकली तो बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बनकर आए और हुसैन को झूला झुलाने लगे। ये हुसैन की शान है, ये हुसैन का मकाम है। जिनके घर में आकर फरिश्ते नौकरी करते हो, जिनके घर में आकर फरिश्ते हुसैन को झूला झुलाते हो, वो हुसैन है जिसे सैयदुल मलाइका ने झूला झुलाया। वो हुसैन है कि तरबियत मुस्तफा ने फरमाई, मस्जिद रसूल में बैठाकर वाली कायनात ने हुसैन की तरबियत फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन की तरबियत मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत अली फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत फातिमा फरमा रही है और हुसैन की तरबियत करते हुए सबके सब हुसैन को बता रहे हैं, हुसैन याद रखो एक वक्त ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि तुम्हें करबला के रेगजार में जाना होगा, अपना सर कटाना होगा, घर बार लुटाना होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन को तरबियत दी जा रही है। लेकिन अजीजों एक बात मुझे बताओ, लोग सवाल करते हैं कि मौला अली दामाद पैगंबर फातह खैबर मुस्तजाबुद दावात, जो दुआ अल्लाह से मांगे दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तजाबुद दावात, जो दुआ रब से मांगे वो दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा हाथ उठा दे, दुआ कर दे तो जन्नत से उनके लिए जोड़ा आ जाता है। क्या बात है, वो सैयदा खातून जन्नत। वाह। अच्छा इधर मेरे आका मुस्तफा जाने रहने हुजूर तो ऐसे मुस्तजाबुद दावात के मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने फरमाया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ तो वो है कि इजाबत खुद उसका इंतजार करे। क्या बात। हुजूर भी मुस्तजाबुद दावात, मौला अली भी मुस्तजाबुद दावात, सैयदा फातिमा भी मुस्तजाबुद दावात। अगर हुजूर दुआ करते अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, तो क्या दुआ कबूल होती कि नहीं? बोलो। अगर मौला अली दुआ करते या अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले तो दुआ कबूल हो। अगर सैयदा फातिमा ज़हरा हाथ उठा के दुआ कर देती तो मौला उस दुआ को कबूल फरमा लेता, हुसैन इम्तिहान से बच जाते। लेकिन न हुजूर ने इम्तिहान से बचने के लिए दुआ की, न अली ने दुआ की, न सैयदा ने दुआ की, बल्कि कर क्या रहे हैं? हुसैन की उस इम्तिहान के लिए तरबियत कर रहे हैं, हुसैन को तैयार किया जा रहा है। किस लिए? आखिर क्यों? वजह यह है कि इस्लाम को हुसैन की जरूरत कितनी है और हुसैन इस्लाम को किस तरह से सींच कर अपने लहू से लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मत जान लेगी कि हुसैन नवासे मुस्तफ़ा हैं, दीन लाने वाले मुस्तफ़ा हैं। तो दीन बचाने कोई और नहीं आएगा, बल्कि उन्हीं का खून, उन्हीं का नवासा आएगा। दुआ नहीं की, तरबियत के लिए तैयार किया। क्यों किया? कुरान सुनो। इसलिए किया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि इम्तिहान तुम्हारे जरूर होंगे, तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे? तो परवरदिगार के कुरान ने 5 चीजें, 5 आजमाइश, 5 इम्तिहान, 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा,
मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवाल। तुम्हें भूख खौफ से, डर से आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें व नक़्सिम मिनल अमवाल, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, वल अनफुस, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, व थमरात, फलों के नुकसान से। ये फलों का नुकसान क्या है? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं फलों के नुकसान से मुराद ये है कि तुम्हें औलाद से आजमाया जाएगा। आजमाइशें कितनी? 5। डर, खौफ, भूख, आगे अपनी जान, आगे फिर साहब माल, फिर औलाद। 5 आजमाइशों का कुरान ने जिक्र किया। और अल्लाह ताला ने इन 5 तरह से 5 इम्तिहानात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के भी लिए। अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया, पैगंबरों को भी आजमाया, इम्तिहान लिए अल्लाह ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, डर से भी आजमाया, भूख से भी आजमाया, जान के नुकसान से भी आजमाया कि नमरूद ने आतिश कदे में डाल दिया था। अल्लाह ताला ने फलों के नुकसान से, यानी कि औलाद के नुकसान से भी, यानी उस तरह भी आजमाइश हुई, नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आजमाया गया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी, वो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमाई, आजमाया। मगर इन आजमाइशों में हजरत इब्राहीम को 120 साल का जमाना लगा। कितना बोलो? 120 साल अल्लाह ताला आजमाता रहा। 120 साल में 5 इम्तिहान दिए हजरत इब्राहीम ने। अब जरा जहन करीब करो, 120 साल में हजरत इब्राहीम ने 5 इम्तिहान दिए, मगर हुसैन तेरी अजमत को सलाम, करबला के मैदान में 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ इकट्ठे तेरे सामने पेश कर दिए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान अल्लाह ने लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 5 आजमाइशों में 120 साल लगे और हुसैन ने करबला में 5 इम्तिहान, 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की ज़ुहर तक 5 इम्तिहान में हुसैन कामयाब हो गए और जामे शहादत नोश कर लिया। क्या बात। आजमाया जाएगा। कुरान कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत जानते थे अल्लाह ताला की मर्जी है, कुदरत को यही मंजूर है कि हुसैन को आजमाया जाएगा। तो फिर मंशा जब रब की यही है तो हुजूर ने अपने नवासे को तैयार किया करबला के लिए। दुआ करके उससे बचने की दुआ नहीं की बल्कि करबला के लिए तैयार किया है हुसैन को। इसीलिए तो हम कहते हैं 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको करबला पहुंचा दे। आमीन। हम सबको अल्लाह करबला की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम तो दुआ करते हैं जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई ज़ानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। क्या सुभान दुआ करते मौला हमें करबला दिखा दे। आमीन आमीन। अच्छा करबला आजकल मसला ये है, गांव गांव में करबला, हर शहर में एक करबला, हर गांव में एक करबला। और करबला पे देखो फिर तुम तूफान बदतमीजी। और करबला तो करबला, हमारे सुन्नियों ने तो चलो बस करबला ही करबला बनाई और ज्यादा कुछ नहीं किया। और अहले तशी हजरात ने तो हजरत अब्बास का मजार वहीं बना दिया। आप देखना जहां जहां की करबलाएं मिलेंगी, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं। मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता हूं वहां पर हमारी आबादी सुन्नियों की और अहले तशी हजरात की तकरीबन बराबर बराबर सी है। हमें पता ही नहीं लगा, न जाने किसे बशारत हो गई।
और वो वहाँ पे जो है मौला अब्बास का, गाजी अब्बास का रोज़ा भी बन गया, हज़रत सकीना का भी मज़ार बन गया, हज़रत ज़ैनब का भी मज़ार बन गया, सारे मज़ार बना लिए। तो फिर भाई एक बात बताओ, जब करबला तुम्हारे गांव में, हज़रत अब्बास का रोज़ा तुम्हारे गांव में, हज़रत इमाम हुसैन का मज़ार तुम्हारे गांव में, हज़रत ज़ैनब का मज़ार तुम्हारे गांव में, तो फिर तुम्हें करबला जाने की ज़रूरत ही क्या रह गई? फिर वहाँ याद रखना, जैसे काबा एक है वैसे करबला भी, ये गांव गांव जो बना ली है ना करबला, ये करबला नहीं है। करबला वही है जहां मेरे हुसैन ने अपने रब को राजी करने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। सुभान अल्लाह, करबला वही है। सुभान अल्लाह। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। आपने देखा होगा, अभी तो बारिश हो रही थी आज, खैर जब धूप होती है, शाम का जब वक्त होता है असर के बाद, तो आसमान पर एक सुर्खी सी नजर आती है। देखा आपने, नोटिस किया? जब शाम का वक्त होता है तो आसमान पे जो है ना एक सुर्खी महसूस होती है, सुर्खी दिखाई देती है। शेर सुने, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। इमाम हुसैन जवानी है तो लाजवाब है। इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों भाई, दोनों आका के नवासे, एक सखावत में बेमिसाल और एक सरकटा के करबला में सैयदुल शुहदा बन गए। इमाम हसन सखावत उनकी ऐसी कि वो सखावत मशहूर। मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, सैयदुल अस्खिया हसने मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन, आप बचपना गुजरा, जवानी आई, आपने पहली खिलाफत का दौर देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, दूसरा हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत, तीसरा हजरत उस्मान की खिलाफत, चौथा फिर हजरत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली की खिलाफत का जमाना देखा। हजरत मौला अली की खिलाफत के दौर में चूंकि हजरत अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे, हाकिम थे, अमीर थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत को लेकर, आपकी जो शहादत हुई, जो मिस्र के बलवाइयों ने आकर मदीने में दंगा किया था, और उस साजिश में एक बहुत बड़ा शैतान जिसका नाम मरवान है वो शामिल था, और हजरत उस्मान गनी को लोगों ने उस हालत में शहीद किया था कि जब हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो मौला अली के दौरे खिलाफत में ये आवाज बुलंद हुई कि हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाएगा, लिहाजा जो इमाम हुसैन, जो हजरत उस्मान गनी के कातिल हैं, उन्हें लोग कहते थे हमारे हवाले किया जाए। मौला अली खलीफा बने थे उस वक्त, तो मौला अली से मुतालबा था लोगों का, लेकिन मौला अली ने फरमाया कि पहली बात तो यह कि अभी निशानदेही नहीं हुई, ये पता नहीं लगा कि कौन है कातिल, लेकिन जिन लोगों को तुम कह रहे हो कि ये कातिल हैं, जुर्म साबित जब तक नहीं होता और मैं अगर तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम उन्हें कत्ल कर दो, और अगर वो मुजरिम न निकले तो फिर उनके कत्ल का, उनके खून नाहक का कौन होगा जिम्मेदार। मौला अली अपनी जगह हक पर थे, लेकिन एक जज्बाती माहौल बना हुआ था, उसी में बहुत सारी चीजें पैदा हुई, और हालात मौला अली के दौर में थोड़े थोड़े इस तरह से बिगड़े कि दो जंगें आपस में हुई, एक जंगे जमल और एक जंगे सिफ़ीन, और ये दोनों जंगे मुनाफिकीन के सबब हुई। रात के सन्नाटे में इधर एक लश्कर है अमीर मुआविया का, इधर एक लश्कर है मौला अली का, रात के सन्नाटे में मुनाफिकीन, जबकि दोनों में बात तय हो रही है, सुलह हो रही है,
मुनाफिकीन ने कहे तो काम खराब हो गया, जंग नहीं हो रही, सुलह हो रही है। तो इन्होंने कमर से कमर मिला के यूं खड़े हुए कि इधर एक का मुंह हुआ, इधर एक का मुंह हुआ, कमर से कमर मिला के खड़े हुए और दोनों तरफ इन्होंने तीर चलाए। तो इधर वाले लश्कर को लगा के उन्होंने हमला किया और उधर वाले लश्कर को लगा के इन्होंने हमला किया। दोनों बदजन हुए, इसी को लेकर फिर एक बड़ी जंग वजूद में आ गई। सारे हालात रहे। खैर उसके बाद में वो सारी चीजें फिर खत्म हुई। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मस्जिद में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का एक शख्स था, उसने आपको मस्जिद के अंदर शहीद किया। हजरत अलीयुल मुर्तजा के बाद में खिलाफत का मसला जरा पेचीदा हो गया और फंस गया। एक तरफ से डिमांड ये थी कि हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया जाए और वाकई उनका हक था। दूसरी तरफ से यह था कि अमीर मुआविया सुलझे हुए आदमी हैं, सियासत में माहिर हैं और काफी लंबे अरसे से मुल्क शाम के गवर्नर हैं, अमीर हैं, लिहाजा उन्हीं को खलीफा बना दिया जाए। बात यहां भी उलझी। ये वो बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से लोग अपने अकीदे खराब करते हैं। बात उलझी जरूर थी, लेकिन यहां पर सुलह हो गई। इमाम हसन ने पहले आप खलीफा बने, लेकिन फिर इमाम हसन ने खुद अपनी खिलाफत अपनी मर्जी से हजरत अमीर मुआविया को दी और उनको खलीफा मुकर्रर किया। सुलह हो गई दोनों के दरमियान। हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन में सुलह हुई। हजरत अमीर मुआविया इतना अदब इतना एहतराम करते थे इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। इनका वजीफा मुकर्रर था, वक्त से वजीफा पहुंचता था, बड़ा ख्याल करते थे, बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हजरत अमीर मुआविया के बाद में जब इनकी तबीयत अलील हुई अमीर मुआविया की, तो इन्होंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था यजीद, यजीद तलील। बड़ा बदबख्त इंसान। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को बुलाया और आपने आखिर वक्त में यह आया, इसने खैरियत मालूम की। आपने कहा कि बेटा देख, हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है, और मुझे लगता है मेरा वक्त भी अब करीब आ गया है। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को समझाया कि देख, अल्लाह से डरते रहना, अब मेरा वक्त तो आ गया है। इसने कहा कि आपके बाद खलीफा कौन होगा? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, मैं तुझे खलीफा तो बना के जा रहा हूं, मगर इतना याद रखना, वसीयतें दो तरह की फरमाई हजरत अमीर मुआविया ने। एक वसीयत तो आपने रियाया के हक में कि अपनी रियाया का ख्याल करना, उनके साथ इंसाफ करना। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, सुन ले, कल मैदान महशर में बड़े बड़े बादशाह सारे के सारे उस पुल पे होंगे जो पुल दोज़ख के ऊपर से गुजरता है, और वो वहां पर अगर कामयाब होंगे तो अपने अदल और इंसाफ की बुनियाद पर कामयाब होंगे। आपने फरमाया, ऐ यजीद सुन ले, किसी भी हाल में अपनी रियाया पे जुल्म न करना, इंसाफ करना, अदल से काम लेना, लोगों की तकलीफों को दूर करना, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े रहना। ये एक किस्म वसीयत। और दूसरी किस्म वसीयत की दूसरी वसीयत जो फरमाई थी वो खास इमाम हुसैन और आपके खानदान के लिए थी। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को यह वसीयत फरमाई थी कि ऐ बेटे सुन ले, खास तौर पे इमाम हुसैन, उनके आज़्ज़ा व अक़रबा, उनके घर वाले, खानदान, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। ये खिलाफत हमारा हक नहीं, उनका ही हक है। वो जब चाहे हमसे ले लें, और जब वो लेना चाहें तो तू खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना। उनके वजीफे मुकर्रर करना, वक्त से पहले उनके वजीफे पहुंचाना, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाना, उन्हें राजी रखना, उनका कभी दिल ना दुखाना। याद रखना, आका ने फरमा दिया है, जिसने हसन और हुसैन का दिल दुखाया, जवाना ने जन्नत का दिल दुखाया, गोया उसने मोहम्मद अरबी का दिल दुखाया। जिससे हुसैन नाराज, उससे मुस्तफा नाराज।
वसीयत की है यजीद को, यजीद इन बातों का ख्याल रखना, हुसैन के साथ में कभी भी कोई अदावत न रखना, कभी दिल में हुसैन का बुग़्ज़ न रखना, हुसैन के साथ दुश्मनी कभी न करना, हुसैन से मोहब्बत करते रहना, इनका ख्याल रखना। और जो हुक्म भी हो इनका उसे ऐसे मानना कि अगर ये तेरे उमूर सल्तनत में कोई तुझे फैसला करना हो, कहते हैं जब तक वो फैसला न करना जब तक कि तू हुसैन से मशवरा न कर ले। समझाया खूब, वसीयतें की। 60 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया दुनिया से रुखसत हो गए। आप दारे फानी से दारे जावेदानी की तरफ चले गए, जन्नत के मेहमान बन गए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद में यजीद खलीफा बना। यजीद ने खलीफा बनने के बाद में कुछ दिन तो सोगवार रहा, वैसे ही कपड़े पहने, सोग में जैसे पहने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा थोड़ा, फिर इसने शाही लिबास पहना, फिर ये तख्त नशीन हुआ, फिर इसने अपनी मनमर्जी काम शुरू किए, फिर इसका दरबार लगा। तारीख तबरी में मौजूद है यजीद वो फासिक व फाजिर था कि दरबार लगता था तो उसके दरबार में शराब सुराहियों में रखी जाती थी, शराब के पैमाने रखे जाते थे। माज़अल्लाह, ऐसा बदतरीन बदबख्त आदमी था। और ताजदार मदीना ने तो यजीद की बदबख्ती का ऐलान अपने जमाने में फरमा दिया था। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया था, मेरे नवासे हुसैन को मुसलमान ही शहीद करेंगे, मुसलमानों की एक जमात होगी। आका ने फरमाया था वो जो मेरे आका को शहीद करेगा उसका नाम, मेरे आका ने फरमाया था जो मेरे नवासे को शहीद करेगा हुसैन को, उसका नाम यजीद होगा। कोई यजीद का बचाव करने न निकल पड़े, हुजूर ने पहले रास्ते बंद कर दिए। हदीस पाक में इसका नाम मौजूद है, वो हदीस भी मौजूद है जिसमें इसका नाम हुजूर ने तारीख करबला के अंदर कि हुजूर ने इसका नाम उसके अंदर शामिल किया, फरमाया यजीद नाम का शख्स होगा। यजीद का बचाव करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर रहता है और हुसैनियों से बहुत दूर चलते हैं, वो बहुत दूर, क्योंकि जानते हैं हुसैनियों के दरमियान पहुंच गए ना तो खैर नहीं है। फिर हजरत अमीर मुआविया ने इसे वसीयतें की थी, सब भूल गया। सारी वसीयतों को इसने नजरअंदाज किया, मनमानी करने लगा। भरे दरबार में शराब पीता था, नशे में मस्त रहता था। महफिल लगती थी इसके जैसे और इसके खुशामद पसंद लोग इसके आसपास होते थे। अब इसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। शरीयत को इसने रौंदना शुरू किया, मुस्तफ़ा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, मुस्तफ़ा की शरीयत का मजाक उड़ाने लगा। अब ऐसा माहौल जब बन गया तो ये तो चूंकि शैतान ने इस पे पूरी तरह गलबा कर लिया था, अब इसके दिमाग में ये इंतशार पैदा हुआ कि मेरी खिलाफत उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती है जब तक कि हुसैन बैअत नहीं करेंगे। जब तक हुसैन बैअत नहीं करेंगे तब तक मेरी हुकूमत मजबूत नहीं होगी। अब यजीद लग गया इसी फिक्र में, किसी तरह हुसैन का हाथ ले लूं, बैअत ले लूं। अच्छा, इसने क्या कहा था हुसैन से? यही तो चाहता था कि हुसैन हाथ दे दो, बैअत कर लो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, बैअत कर लो। क्योंकि जानता था अगर हुसैन ने बैअत कर ली ना तो कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, कोई बगावत का आलम लेकर खड़ा नहीं होगा। और जानता था अगर हुसैन ने बैअत नहीं की तो हर तरफ से बगावत का शोर उठेगा और मेरी खिलाफत खतरे में पड़ जाएगी। दर हकीकत खिलाफत तो थी ही नहीं, वो खत्म हो गई थी। सल्तनत थी, मुलूकियत थी, हुकूमत थी, बादशाहत थी। फिक्र हो गई, फिक्र में लग गया हुसैन, हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो। क्या मांग रहा था? बोलो, जोर से बोलो, क्या मांग रहा था? हुसैन ने कहा नहीं दूंगा तेरे हाथ में हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ। इसने 22,000 करबला में फौज खड़ी कर दी।
22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। वो लश्कर चीख चीख के कहता था हुसैन हाथ दे दे। एक अकेले हुसैन, क्या पावर है ना हुसैन की। एक अकेले तन्हा हुसैन, सामने 22,000 कह रहे हैं हुसैन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। ताजदारे मदीना के नवासे ने अपने हाथ की ऐसी हिफाजत फरमाई कि अल-ऐलान कह दिया सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। तो जब आपने जामे शहादत नोश किया तो अल्लाह ने भी हुसैन के हाथ की हिफाजत फरमाई। यजीदी आए, हुसैन का सर तो उठा करने से ले गए, लेकिन हाथ अल्लाह ने महफूज किए। हाथ हुसैन के करबला में छोड़ गए। हाथ नहीं दिया। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। मंसूबे यजीद उभरने नहीं। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और अब आप बोलेंगे लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबीन का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। वाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला हुसैन की शान है। सर दे दिया मगर दीन पे आंच नहीं आने दी। अच्छा सुनो, उस दौर में मुसलमान नबी के गुलाम, नबी के आशिक बहुत थे ना। असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, लेकिन करबला में फकत कुर्बानी हुसैन ने दी है। असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, मगर कुर्बानी फकत मेरे मौला हुसैन ने पेश की है। तवज्जो से सुनना, कुर्बानी फकत हुसैन ने पेश की है। और भी तो हो सकते थे, और भी तो चुने जा सकते थे, और भी तो किसी का इंतखाब हो सकता था कि ये जाएंगे करबला या ये जाएंगे यजीद को रोकने। इंतखाब अल्लाह ने किया है, हुसैन का ही क्यों किया? इस्लाम के गुलशन को जब लहू की जरूरत पड़ी तो उसकी आबियारी के लिए हुसैन गए अपने लहू से सींचने के लिए उस गुलशन इस्लाम। अच्छा, हुसैन ने अपना खून दिया। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बीमार हो जाए, तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, अस्पताल में लेके जाते हो, एडमिट कर दिया, आदमी ज्यादा कमजोर है, डॉक्टर ने कहा खून नहीं है साहब इसके अंदर, खून बहुत कम है। कहा क्या होगा? कि खून चढ़ाया जाएगा। तो खून चढ़ाने के लिए फिर जब बात आती है तो फिर रिश्तेदार, दोस्त, भाई सब आते हैं ना कि हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। डॉक्टर कहता भाई ऐसे थोड़ी कि कोई भी आएगा खून दे देगा, उसका खून हम इसको चढ़ा देंगे। मारना थोड़ी है इसको, खत्म थोड़ी करना, बचाना है। का मतलब ये भाई पहले अपने अपने ब्लड टेस्ट कराओ, अपना ब्लड ग्रुप चेक करो। इसका जो ब्लड ग्रुप है अगर वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा तभी तो इसका खून इसके काम आएगा, तुम्हारा खून तभी तो चढ़ाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो खून इसके काम का नहीं है। ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। ब्लड ग्रुप मैच होगा तो जिसका जैसा खून उसे चाहिए वैसा ही खून, अपने जैसा चाहिए, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की धरती से कहा, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। सरकारे अजमेर, सरकारे अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। ख्वाजा ने बता दिया हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, लहू की जरूरत दीन को है। ख्वाजा ने कहा हुसैन दीन है तो किसी और का नहीं चलेगा, मैच होगा तो फकत इमाम हुसैन।